सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, दोस्तों, भाई बहनों, आज कबीर बीजक साखी का उस प्रकरण को पूरा करने का अंतिम दिवस है। आज संपूर्ण बीजक समापन हो जाएगा। आपसे नम्र निवेदन है कि यदि हमारे इस प्रयास को आपको पसंद आया हो, यह प्रयास जो हमारे द्वारा किया गया है, संपूर्ण बीजक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, यह प्रयास यदि पसंद आया है तो कृपा करके लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज बीजक का अंतिम दिन है और एकादश साखी प्रकरण आज समाप्त हो जाएगा। बीजक में कुल 11 अध्याय थे जिनका हमने आपके सामने वर्णन किया। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो चलते हैं आज आखिरी दिवस साखी प्रकरण से 341 से लेकर के 353 है। बिगरायल और का बिगरो नाई बिगारो, घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राणी हमारो, पारस पर से कंचन भो, पारस कधी न होय, पारस के अर्स परस ते, स्वर्ण कहावै सोय, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, भया सो गुणा गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला, तब हारी कहा बेचून, बेचू ने जग चूनिया, साई नूर निनार, आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मनुष्य अनादिकाल से ही क्रोधी, कुमार्गगामी और हठी प्रकृति का रहा है। इसलिए आप लोग इस बिगड़े हुए मनुष्य को और अधिक मत बिगाड़ो। हे मनुष्यों, जिधर भी निगाह डालो वहां अपना प्राण प्यारा ही दिखाई देता है। इसलिए आप लोग किसे चोट पहुंचा रहे हो? भाइयों, लोहा पारस को छूने से केवल स्वर्ण ही बन सकता है, पारस नहीं बन सकता। शरीर चेतन जीव से संबंधित होने पर भी केवल चेतनवत लगता है, परंतु चेतन नहीं होता, क्योंकि यह शरीर तो जड़ मात्र है। साधकों, ईश्वर को ढूंढने में अपनी ओर से बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसके न मिलने से थककर गुमसुम तथा किंकट विमूढ़ हो गए। बहुत पूछने पर शर्मा कर कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार निर्गुण है, इसलिए वह कहां से प्रकट हो सकेगा। यदि यह मान भी लिया जाए कि निर्गुण, निराकार, निरवयव एवं निर्लिप्त ईश्वर ने ही संसार का निर्माण किया है, तो मृत्यु या प्रलय के दिन तुम लोग उसके दर्शन तथा साक्षात्कार किस तरह करोगे? कहने का अर्थ है कि तुम स्वयं ईश्वर की भूल भुलैया में फंसे हुए हो। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ, सो बेचून क्यों जान। ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोर शीस नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहो समझाए। रेख रूप वही है नहीं, अधर धरी नहीं देह,
गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विधेय, धरे ध्यान गगन के माही, लाए ब्रज की मार, देखी प्रतिमा आपनी, तीनों भये निहाल। साहिब कहते हैं कि जिसका हृदय साफ है वही ईश्वर है, अर्थात पवित्र आत्मा में आत्म साक्षात का होना ही ईश्वर की प्राप्ति है। हे साधको, उसी हृदय में वास करने वाले चेतन नूर को पहचानो जिसके द्वारा संसार का निर्माण हुआ है। उसे तुम बेचून, बेनमून, निर्गुण तो निराकार क्यों समझते हो? ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों भाई थे, जिनमें ब्रह्मा शेष तथा रजोगुणी होने के कारण क्रियाशील थे। अपने भाइयों की तरफ से ब्रह्मा ने विनम्रतापूर्वक अपनी माता से पूछा कि परम पिता कौन, किस रंग तथा आकार के हैं, कृपया हमें समझाकर बताइए। इस पर माता ने समझाया कि उनकी कोई आकृति, रूप और रंग नहीं है तथा न ही उन्होंने किसी भी योनि में शरीर धारण किया है। यदि उन परम पुरुष को देखना चाहते हो तो आकाश मंडल स्वरूप मन में देखो। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भाइयों ने सभी इंद्रियों को बंद करके ब्रह्मरंध्र एवं मन में ध्यान लगाया तो उन्हें जैसा माता ने कहा था, अर्थात जैसी उनके मन में अवधारणा थी, उन्हें वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। अर्थात अपने अपने मन में कल्पना कर रखी थी वैसा ही भास अध्यास देखकर उन्होंने अपने को कृत्य कृत्य मान लिया। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जे ही बसंदर जग जरे सोपनी उदक समान, जासो नाता आदि का बिसरी गसा सुठोर, 84 के बसी परे कहिए और की ओर, अलख लखो अलखई लखो निरंजन तो ही, हो कबीर सब को लखो मोको लखे न को ही। सतगुरु बताते हैं कि जैसे ही तीनों भाइयों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन सब का हृदय शीतल हो गया तथा सांसारिक अग्नि को पानी समझ लिया। अर्थात जिस अग्नि में वे जल रहे थे उसे उन्होंने अपने लिए अप्रभावी मान लिया। ये तीनों यह भी भूल गए कि स्वयं का नाता मूल स्वरूप चेतन से ही है। वे अपनी स्थिति भी भूलते गए और सांसारिक पचड़े में पड़कर कुछ का कुछ बकने लगे। कबीर साहिब जी बताते हैं कि मैं तो स्वयं साक्षी चेतन स्वरूप में स्थित रहकर अलेख को निश्चय पूर्वक देखता हूं और हे निरंजन ईश्वर, तुम्हें भी देख रहा हूं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस चेतन स्वरूप को कोई और समझ ही नहीं रहा है। हम तो लखाती हूं लोक में, तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं धोखे पैरा भेक, साखी आँखी ज्ञान की समझू देखु मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। साहिब बताते हैं कि मैंने तो अलेख अलेख की कल्पना समस्त संसार में देखी है। अर्थात हे मानव, तू इसे अलेख क्यों कहता है? यह तो मन की कल्पना के कारण जीव द्वारा परखा हुआ है और तुमने धोखे में पड़कर धार्मिक जामा धारण कर लिया है, जबकि निर्णायक वचनों तथा विवेक ज्ञान से परिचय ही नहीं हुआ है। कबीर साहिब जी साधकों से कहते हैं कि ये साखियां ज्ञान की आंखें हैं और सच्चाई की गवाह हैं। इन बातों को अपने हृदय में परखो और देखो, क्योंकि बिना साक्षी तथा गवाह के सांसारिक झगड़े समाप्त ही नहीं हो सकते। कबीर साहिब द्वारा रचित बीजक ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान की जो प्रकरण है वह आज समापन होता है।
जो जो व्यक्ति, जो जो साधक कबीर बीजक को ध्यान से पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और कबीर साहिब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो ये संपूर्ण निश्चित है कि जो भटकाव साधक के मन में रहता है वह कुछ निर्णय नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है कि क्या करूं, किसको मानूं, किसको नहीं मानूं, कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है, कौन भगवान है, कौन ईश्वर है, कौन गुरु भगवान है, कौन गुरु है, कौन सतगुरु है। इस पचड़े से बाहर निकल जाओगे। कबीर साहिब द्वारा रचित है बीजक, कबीर साहिब की अनमोल धरोहर है और जगवासी मनुष्यों के लिए अमृत के समान है। लेकिन इस अमृत को पीने वाला कोई सच्चा जिज्ञासु और साधक होना चाहिए, जो कबीर साहिब के निर्णायक वचनों, सार शब्दों और विवेकपूर्ण वाणी को अच्छी तरह समझ सके। जो समझ जाएगा वो तर जाएगा, जो ना समझे वो मर जाएगा। भाई बहनों, दोस्तों, साध संगत, हमने एक छोटा सा प्रयास आपके सामने करके रखा। आशा करते हैं कि यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी साधक को जब संपूर्ण बीजक सुनना और समझना पड़े, उसकी इच्छा करे, जिज्ञासु हो, तो हमारे चैनल पर संपूर्ण बीजक का आप श्रवण कर सकते हो। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य साधकों को भी, अन्य लोगों को भी, अन्य जिज्ञासुओं को भी कबीर साहिब का यह ज्ञान का भंडार सुनने को प्राप्त हो और उनको भी जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो। तो आज का ये प्रसंग समापन करते हैं। कल किसी और महान ज्ञान से भरे हुए ग्रंथ की चर्चा लेकर के हम आपके सामने आएंगे, जो सार्थक, निर्णायक, तार्किक वचनों से भरा पड़ा हो। ऐसे ग्रंथ की चर्चा हम आपके सामने करेंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।